मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि पंजाब काबीना ने बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई की जो मंजूरी दी है, कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दी जा चुकी है, और इस हवाले से आप ज़्यादा बेहतर तरीके से आगाह कर सकते हैं कि वो कौन से ऐसे कहा जाए तो इक़दाम हैं जो उनकी जानिब से किए गए, उसके बाद उन्हीं चीज़ों पर मुकदमात किए जाएंगे। देखिए, एक तो मैं ये बात करना चाह रहा था कि जो इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो इतने फ़ख्रिया अंदाज से बताते हैं कि जब भी हम बैरून मुल्क जाते हैं तो हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो समझते हैं कि हम कुछ को लेके आ गए हैं, और वो हमसे कहते हैं आप मांगना ना कुछ, और फिर हमें मजबूरन उन्हें कहना पड़ता है कि नहीं हम कुछ मांगने नहीं आए, लेकिन अगर आपने कुछ देना हुआ तो बड़ी मेहरबानी होगी। सो ये तो हमारे हालात हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ख़ुद ये बताते हैं कि जब हम बैरूनी दुनिया में जाते हैं तो वहाँ पर हमारे साथ किस किस्म का सलूक होता है। दूसरी जो बात आपने की कि जो पंजाब गवर्नमेंट एक नया मुकदमा दायर करने जा रही है बानी पीटीआई के ख़िलाफ़, 150 मुकदमात तो पहले हैं, तो उसमें एक मुकदमा और का इजाफा हो गया, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी नहीं, एक मुकदमा नहीं होगा, मुकदमात होंगे। जैसे जैसे रिलीफ उनको मिल रहा है मई के हवाले से भी, जितने मुकदमात हैं 9 मई के, उसमें भी तो ये मुकदमात हैं जो बनाए जाएंगे मज़ीद। जी बिल्कुल। देखें, अगर हम इन 150 मुकदमात को भी देखें तो एक ही नौयत के मुकदमात हैं, एक ही FIR है, वो एक थाने में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, और 12-12 सिर्फ एक जुर्म के मुकदमात हैं। ऑल्दो के जो इस तरह की नौयत में अदालतें जो हैं वो ट्रैश कर देती हैं मुकदमात को, ऑल्दो के इसमें भी सिर्फ बेल्स हुई हैं, अभी मेरिट के ऊपर इन केसेस को नहीं देखा गया। दूसरी जो बात है, जो प्रोसीडिंग्स हैं, देखिए उसमें पंजाब गवर्नमेंट ने जो केस बिल्टअप किया है, कमिश्नर रावलपिंडी ने एक रिपोर्ट तैयार की, जो बानी PTI हैं उनके साथ जेल में जब सहाफ़ी जाते हैं और वो गुफ्तगू करते हैं वहाँ पर, और सहाफ़ी उनके तमाम पॉइंट्स नोट करते हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं, तो उसी में कुछ सहाफ़ियों ने ये रिपोर्ट भी किया था जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुतल्लिक उनका बयान था, और उसमें थ्रेट्स थी, और इसके साथ साथ एक जो बैनुल-अक़वामी जरीदे को उन्होंने एक मज़मून भी लिखा था, और उसमें भी उन्होंने कहा था कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है और उनको अगर कत्ल कर दिया गया तो हमारे जो हुकाम हैं वो ज़िम्मेदार होंगे। सो इस बयान के ऊपर ये कहा गया है कि ये जो उनका बयान है ये ना सिर्फ हमारे इदारों के ऊपर हमला है, बल्कि इदारों को किसी भी तरीके से अंडरमाइन करने और उनको जो है वो एक मुल्ज़िम की तरफ से इस तरह का बयान देना, ये इदारों के ऊपर हमला करने की कोशिश है, लिहाजा उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू की जाएंगी। तो ये रिपोर्ट कैबिनेट को भेजी गई थी, पंजाब कैबिनेट को, पंजाब कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल दे दी है, और उसमें उन सहाफ़ियों के भी बयान रिकॉर्ड किए गए हैं जिन सहाफ़ियों ने उनके वो बयानात लिखे थे जो वो मीडिया से गुफ्तगू करते थे, सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते थे। तो बहरहाल ये मुकदमात अब अदालतों में आएंगे तो अदालतों ने फ़ैसला करना है। जो भी गवर्नमेंट्स हैं वो इस तरह के मुकदमात बनाती रहती हैं। इससे पहले हमें याद है नवाज़ शरीफ साहब जब वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया लेकर आए और उन्होंने बहुत सी ऐसी गुफ्तगू की, बहुत से अफसरान का वो नाम लेते थे और उनके ख़िलाफ़ भी इस तरह के मुकदमात, दरख्वास्तें, बहुत से ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो इस वक्त मिनिस्टर्स हैं उनके ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमात की दरख्वास्तें और मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए जाते थे। बहरहाल ये मुकदमात जब अदालतों में आते हैं, इनके मेरिट्स डिस्कस होते हैं, इनके शवाहिद का जायज़ा लिया जाता है, तो तब पता चलता है कि इन मुकदमात में कितनी जान है और ये क्या मुकदमात प्रोसीडेबल हैं या नहीं, और क्या इन मुकदमात की बुनियाद के ऊपर किसी को सज़ा दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। इससे पहले कहा जाता था कि साइफ़र एक बहुत बड़ा मुकदमा है, बहुत संगीन मुकदमा है, इससे संगीन मुकदमा नहीं होगा, लेकिन इस वक्त जो उस केस की सूरत हाल है कि FIA कभी एक तारीख पर कहती है कि हमें छुट्टी दे दें, दूसरी तारीख पर प्रोसिक्यूटर नहीं आते, तीसरी तारीख पर नई दरख्वास्त आ जाती है। सो ऐसी सूरत हाल है। ये मुकदमात जब अदालतों में आते हैं तो अदालतों ने उन शवाहिद की बुनियाद के ऊपर फैसला करना होता है, ना कि रात को अदालतें लगा कर फैसले होते रहे। वही अदालतें हैं ना, जब अदालतों में, ये वही अदालतें हैं ना। गुड टू सी यू, आपकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, आप आइए, तशरीफ रखिए, आपको 70 लोग हम देंगे, आज रात उनके साथ ताश खेलिएगा, मेहमान रहिए, सरकार के दामाद बन के रहिए, आपको हम जो है वो गेस्ट हाउस देते हैं। ये वही अदालतें हैं ना, ठीक है ना। आप इस मुकदमे के अंदर मैंने परसों अर्ज किया था कि अगर आप ट्रंप वाले प्रोसिक्यूटर भी ले आए ना आमिर भाई, जिन्होंने वहां पे कैपिटल हिल के अंदर हमला करने वालों को टंगवाया है, वो आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और यहाँ पे प्रोजेक्ट इमरान खान के तहत जो लोग इंडक्ट किए गए थे वो ऊपर आ गया ना सारा, वो जो था सारा कुछ, तो वो आप अपना रंग तो दिखाएगा ना सर। तो इसलिए आप दुनिया की कोई प्रोसिक्यूशन ले आइए,
यानी ये वो जजेस हैं जो रात के 9 बजे भी बैठ के कहते हैं कि हम मुंतजर रहेंगे, जब जनाब लाडला पहुंच जाएगा हम उस वक्त अदालत लगा लेंगे। ठीक है, मैं वो बदकिस्मत आदमी हूं जिसके खिलाफ जाती तौर पे आर्टिकल 6 के 2 मुकदमात दर्ज हुए और एक दफा सिर्फ 10 मिनट के लिए ताखीर हुई थी और अदालत ने नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिए थे लाहौर हाई कोर्ट ने। ठीक है, हम वो बदकिस्मत हैं। और हमने ये भी मंजर देखा कि रात को 9 बजे भी हाई कोर्ट के जजों का पैनल बैठ के कहता है कि जब वो लाडला आ जाएगा तो हम उस वक्त केस चला लेंगे। ऐसे मुल्क नहीं चला करते, ऐसे मुआशरे नहीं चलते भाईजान। ये आप बात भूल जाइए कि ऐसे मुआशरे चलेंगे, इसका जो रद्द अमल आएगा ना आप संभाल नहीं पाएंगे, आ भी रहा है आप। बिल्कुल।